चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 के लिए जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो फुल्ली सॉलिड बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम क्लास 9 का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र जो कि आपका क्लास 9 का है और साइंस का होने वाला है, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह आपका पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड का ये पेपर रहने वाला है। अगर आप किसी भी बोर्ड के हो तो भी आप इस पेपर को दे सकते हो, क्योंकि और क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि आपका क्लास 9th है। यहाँ पर नोट में दिया जा रहा है पहला वाला, यहाँ पर यह प्रश्न 3 खंडों में विभाजित किया गया है, का, खा व गा में विभाजित किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक खंड आपका पहला प्रश्न जो होगा वह आपका बहुविकल्पीय होगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सेकंड वाला कह रहा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। यदि आपने खंड का को स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले आपको खंड का को ही फिनिश करना होगा, फिर उसके बाद आपको खंड खा या फिर खंड गा को स्टार्ट करना होगा। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। अगर यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी तथा उनके निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दी जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चौथा वाला यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है ये भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित आपको चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा भी करना होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आ चुका है यहाँ सामने खंड का आपका यहाँ शुरू हो रहा है। यदि आपने खंड का स्टार्ट कर दिया है तो पहले तो आपको खंड का ही फिनिश करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा जा रहा है। पहला वाला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर कह रहा है हर्ज किसका मात्रक होता है। तो हम जानते हैं जो हर्ज जो मात्रक होता है वह किसका होता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। यहाँ पर बात करें कि ऊर्जा का मात्रक किसका होता है, यानी कि ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, तो हम जानते हैं जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और आयाम किसका होता है, तो आयाम जो होता है वह किसका मात्रक होता है, तो आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वह आयाम होता है। और वेग का जो मात्रक होता है यानी कि आयाम किसका मात्रक होता है आपको पता होना चाहिए। और वेग का क्या मात्रक होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेग आयाम का क्या मात्रक होता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्योंकि क्या होता है, 1/, क्या होता है, आवृत्ति होती है। क्या होती है, 1/, आवृत्ति आवर्तकाल होता है। और आयाम क्या होता है आपको वो बताना होगा। और वेग क्या होता है, तो वेग का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक। नेक्स्ट ईयर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कराया, दर्शाए गए वक्र में आधी तरंग दैर्घ्य होगी, एवी होगी, एडी होगी, या फिर आपकी वीडी होगी, या फिर डीई होगी, या फिर एई होगी। तो हम जानते हैं एवी की जो दूरी है वही क्या हो जाएगी, तो दर्शाए गए वक्र में आधी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, या फिर डीई हो जाएगी, या फिर आपकी यहाँ पर यानी कि एवी हो जाएगी। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, यहाँ पर क्या इनमें से कौन एक अदिश राशि होगी। क्या संवेग एक अदिश राशि है, तो नहीं, संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि ये वेग के खानदान से है। तो अण भी आपकी सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर सदिश राशि इस प्रकार से, क्योंकि यह भी वेग के खानदान से ही है। और वेग भी आपकी सदिश राशि है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और वट चाल आपकी एक अदिश राशि है। क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या करा है आपको देखना होगा और समझना होगा। कि किसी पिंड का जो जड़त्व होता है वह क्या होता है, उसकी चाल बढ़ाता है। तो जो जड़त्व होता है वह क्या चाल बढ़ाता है, तो नहीं, चाल तो बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। क्या उसकी चाल कम करता है, तो नहीं, चाल भी कम नहीं करता है। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो नहीं, वह तो घर्षण होता है। इसलिए यहाँ पर यह भी रॉन्ग हो जाएगा। घर्षण के कारण अवमंदित रहता है। क्या रहता है, तो अवमंदित रहता है। यदि कोई भी वस्तु जो होती है यदि वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु यानी कि गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। उसी को हम जड़त्व का नियम या फिर आपका न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम कहते हैं। उसे हम क्रिया यानी कि क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इनर्शिया का जो गुण होता है वह क्या होता है, घर्षण के कारण अवमंदित रहता है, कि वहीं पर रुका रहता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 5 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन है जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्या जूल ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो नहीं, जूल तो एक ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, फिर किलोवाट नहीं है, तो किलोवाट भी आपकी ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा भी आपका क्या होता है, आपका ऊर्जा का मात्रक होता
होता है, बट न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है। तो न्यूटन मीटर यानी कि एफ, और यहाँ पर मीटर का क्या होता है, तो मीटर का क्या होता है, तो हम जानते हैं एफ डी। ये ऊर्जा का मात्रक यानी कार्य का मात्रक, यानी कि यह आपका किसका हो जाएगा, तो यह आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा, यानी कि यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात रही यहाँ पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कह रहा है कोई 3 आपको प्रश्न हल करना होंगे। फिलहाल कि मैं आपको चारों के चारों बता रहा हूँ, आपको वो सभी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कोई, यानी कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। कोई 3 प्रश्न आपको ही हल करना है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक में आपको संबंध स्थापित करना होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक में आपको संबंध यानी क्या बताना है, संबंध बताना होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह क्या होता है, तो वह जी होता है, और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है वह जी होता है, क्या होता है, बड़ा जी होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल जी होता है। उसमें क्या संबंध है यानी क्या रिलेशन है, आपको वो सभी बताना होगा। फिलहाल कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मैं आपको यहाँ पर कॉपी पेन में बहुत जल्द समझाने वाला हूँ, इसलिए वेट कीजिएगा उस वीडियो का। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल सॉल्यूशन बता दूंगा। फिलहाल कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर जो जी होती है वह क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि जो पृथ्वी जो लगाती है अपने केंद्र की ओर किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जो जी होता है तो वह क्या होता है, तो हम जानते हैं एफ जी जो होता है, इनकी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह क्या होता है, तो जी mm/r² होता है। क्या होता है, जी mm/r² होता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला यही सब कुछ लगने वाला है। तो सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, यहाँ पर क्या है, वेग व त्वरण की आपको परिभाषा लिखना होगी। तो वेग की परिभाषा क्या होती है, तो चाल में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से समझा सकता हूँ, यानी कि चाल जो होती है, तो चाल क्या होता है, तो चाल बटा समय, यानी चाल बटा समय क्या होता है, तो चाल बटा समय को हम क्या कहते हैं, चाल बटा समय को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो चाल यानी कि कोई भी वस्तु यदि चल रहा है और वह जितने समय में तय कर रहा है वो दूरी को, उसे हम क्या कहते हैं, तो चाल बटा समय, यानी कि चाल बटा समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। और वेग बटी यानी कि वेग और समय, यानी वेग और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यह एग्जाम में लिखना ही लिखना होगा, और यहाँ पर ये आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें कि एक्स किरणों की जो तरंग दर है वह 1.0 एंगस्ट्रॉम है। यदि एक्स किरणों की चाल जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो हम जानते हैं जो आवृत्ति होती है वह क्या होती है, तरंग दैर्घ्य बाई चाल होती है, वह चाल बटे तरंग दैर्घ्य होती है। तो आपको वह फॉर्मूला लगा देना। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर घा की बात करें कि दूरी व विस्थापन में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु है यदि वह ए बिंदु से बी बिंदु पर यानी कि कोई भी पथ तय कर रही है, तो उसकी कोई भी जितनी लंबाई है, यानी पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, तो शुरू की और अंत की, यानी कि क्या होती है, शुरू और अंत की, यानी कि क्या होता है, न्यूनतम मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो हम विस्थापन कहते हैं। दूरी सदैव पॉजिटिव होगी और सदैव जीरो के, यानी कि जीरो से बड़ी अर्थात पॉजिटिव होगी। विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको इस टाइप से आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। यह क्वेश्चन आपका 2 ही अंक का था। नेक्स्ट की बात करेंगे, तरंग चाल आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में संबंध स्थापित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का था। नेक्स्ट बात है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम आपको लिखना होगा व सूत्र की उत्पत्ति भी करना होगी। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है, तो वो सभी आपको बताना होगा। तो F बराबर क्या होता है, जी mm/r² होता है, वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। सूत्र की स्थापत्ति मैंने कर दी है। तो फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको फुली सॉल्यूशन लिखकर दिखा दूंगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, कि किससे करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। वह क्या होती है, तो वह क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वह क्या होती है, mv होती है। क्या होती है, तो क्या होती है, आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी कि m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h यानी कि h मीटर ऊंचाई तक ले जाता है, तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक आपको प्राप्त करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात करें, यहाँ पर करा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए गति की समीकरणों के लिए उत्पत्ति आपको करना होगी, यानी v = u + at कैसे आया, आपको ये उत्पत्ति बताना होगी। s = ut + ½ at² कैसे आया, और v² = u² + 2as कैसे आया। आपको क्या करना है, वस्तु के लिए गति की समीकरणों के लिए आपको उत्पत्ति करना होगी, अर्थात आपको इसका निगमन करना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड, अगर यहाँ पर सेकंड वाला जो खंड रह रहा है, यहाँ पर खंड का आपका काफी महत्वपूर्ण है। यह आपका किसका रहने वाला है, तो केमिस्ट्री का रहने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना होगा।
तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है सोडियम धातु का वह कितना होता है, तो हम जानते हैं कितना होता है 281 होता है। क्या होता है 281 होता है, क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में जितनी बचते हैं वो सभी रहती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, सल्फर व आयरन के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं। सल्फर व आयरन की बात हो रही है यहाँ पर, सल्फर अलग है आयरन अलग है। क्या जल द्वारा या फिर चुंबक द्वारा या फिर आसवन द्वारा या फिर संघनन द्वारा, तो हम जानते हैं आसवन के द्वारा करेंगे। जल द्वारा तो हम कर नहीं सकते, चुंबक द्वारा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सल्फर क्या होता है द्रव होता है। और यहाँ पर क्या है संघनन द्वारा, तो संघनन द्वारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात में निम्न में से एक आयन है, तो आपको क्या बताना है एक आयन कौन सा होगा, Na है या फिर आपका Cl माइनस है या फिर आपका K है या फिर कोई नहीं है, तो कोई आयन यहाँ पर बताना है। Cl माइनस जो है यहाँ पर आयन दिखा रहा है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन रखा क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर नमक सल्फर पेट्रोल, तो हम जानते हैं नौसादर को किया जाता है, क्योंकि नौसादर को जब गर्म किया जाता है तो वह डायरेक्टली गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। इनकी यह क्वेश्चन आपका एक अंक था। नेक्स्ट बात नहीं, कोई 3 आपको प्रश्न को हल करना होगा। संयोजकता की परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा आपको बताना है, यानी संयोग करने की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोग करने की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक क्या होता है, इनके परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनकी क्या होता है 17 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2 8 7 होता है। तो यह तो या फिर यह 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर यह 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजकता कहते हैं। इनके कोश की अंतिम इनके अंत में जितनी इनकी संयोग करने की क्षमता होती है उससे ही हम क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। तो यह तो यानी एक हम जानते हैं यह क्या है, एक अधातु है, यह 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता बट हाँ 1 इलेक्ट्रॉन छीन सकता है या फिर ले सकता है। इनकी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो इसकी जो संयोजकता होगी वह 1 हो जाएगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका यहाँ पे संयोजकता की परिभाषा हो सकती है। नेक्स्ट की बात में समांगी और विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। तो हम जानते हैं इनके एक समांग संगठन को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इनके समांग क्या होता है, इनके ऐसा कोई मिश्रण जिसमें कि इनके एक इनके विलय दूसरे विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए तथा वापस इनके पुनः उसी रूप में वापस ना आए, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी क्या होता है, जैसे कि रेत और पानी हो गया, रेत और पानी को जब हमने मिलाया और वह थोड़ी देर के बाद वह मिल तो जाएगा बट हाँ वह यानी चेंज फिर से आपका इनके रेत में हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। फिर धुआं हो गया और जैसे कि वायु होगी, ये सब विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में यानी समान संगठन हो जाता है। जैसे कि चीनी में जब हम पानी को जब हम चीनी में घोलते हैं, इनके आपको नहीं जब हम चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो आपका शरबत तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बात में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना होगी, है क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। नेक्स्ट बात में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से आपको इस इनकी क्या आप क्या समझते हैं आपको बताना होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन जिसमें कि कोई नया पदार्थ बने उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी नया पदार्थ ना बने उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध का फटना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन जैसे कि अम्ल के साथ कोई क्रिया करा दीजिए, वो सभी रासायनिक परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें कि समस्थानिक व संभारिक में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा, यह क्वेश्चन आपका 3 अंक रहने वाला है। तो समस्थानिक क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटीन ड्यूटेरियम यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, और इस तरीके से आपको समस्थानिक की एग्जाम्पल दे देना है। यह आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु के भार पर आधारित होती है। नेक्स्ट की बात वाला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोरबेरी की योजना आपको समझाना होगी। क्या किसकी बताना है, तो आपको यानी कि आपको क्या कहना है बोरबेरी की आपको क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रॉन वितरण की आपको योजना बताना है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की आपको संख्या का परिकलित करना होगा। रासायनिक सूत्र आपको लिखना है बुझा हुआ चूना अर्थात CaOH का होल 12 होता है। क्या होता है, CaOH का होल 12 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन 4 की बात करें, यहाँ पे क्या है वाष्पन व क्वथन में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। इनके वह तापक्रम जहाँ से जैसे कि कोई
जल हो गया वह जब वह वाष्प यानी वाष्प में परिवर्तित होने लगे उसे हम वाष्पन कहते हैं। और क्वथन क्या होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि क्वथन पे जिस पर इनके उबलने लगे, जैसे कि जल का जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो वह वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, उसे हम वाष्पन कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी के गुणधर्म आपको लिखना होंगे। परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या आपको परिभाषित करना है। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 है, तो परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पर आयन की